ये था इंसाफ। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मुलजिम एक 15 साल लड़का था जो स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया और उसने पकड़े जाने पर गार्ड से मुज़ाहमत की, जिसके नतीजे में स्टोर की शेल्फ टूट गई। जज ने फर्द जुर्म सुनी और लड़के से पूछा, क्या तुमने वाकई कुछ चुराया था? पनीर का पैकेट। लड़के ने एतराफ़ किया। क्यों? जिरा करते हुए जज ने दरियाफ्त किया। मुझे ज़रूरत थी, लड़के ने मुख्तसर जवाब दिया। ख़रीद लेते? जज ने कहा। पैसे नहीं थे, घर वालों से ले लेते। घर में सिर्फ माँ है, वो बीमार है और बेरोज़गार है। उसी के लिए चीज़ें चुराई थी। कुछ काम नहीं करता था। एक कार वॉश में माँ की देखभाल के लिए छुट्टी की तो नौकरी से निकाल दिया गया। किसी से मांग लेते? जज ने पूछा। सुबह से मांग रहा था, किसी ने मदद नहीं की। जिरा ख़त्म हुई और जज ने फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया। चोरी और ख़ुसूसन चीज़ की चोरी, खाने वाली अशिया की चोरी खौफनाक जुर्म है और इस जुर्म की ज़िम्मेदार हम सब हैं। अदालत में मौजूद मुझ समेत हर शख्स पर जुर्माना आयद किया जाता है। $10 जुर्माना अदा किए बगैर कोई शख्स कोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। ये कहकर जज ने अपनी जेब से $10 निकाल कर मेज़ पर रख दिए। इसके अलावा मैं स्टोर इंतज़ामिया पर $1000 जुर्माना करता हूँ, क्योंकि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए उसे पुलिस के हवाले किया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा ना कराया गया तो कोर्ट स्टोर को सील करने का हुक्म जारी कर देगी। कई और आखिरी रिमार्क्स हर शख्स से रकम लेकर इस शख्स को देते हुए माफ़ी तलब की गई। ये था इंसाफ इस शख्स का जो काफिर माशरे से ताल्लुक़ रखता था। ये वाक़या सुनने के बाद मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किए गए फ़ैसले जहन में गर्दिश करने लगे। हातिब बिन अबी बल्का के ग़ुलामों का वाक़या बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने एक शख्स का ऊँट चुरा कर ज़िबा करके खा लिया। इनके ख़िलाफ़ चोरी का जुर्म साबित हो गया। आपने हद सज़ा नाफिज करने से पहले उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि हातिब काम तो सख्त लेता था, लेकिन खाने को इस कदर कम देता था कि उससे हमारा पेट नहीं भरता था। हमने इंतहाई मजबूरी के आलम में ऐसा किया। ये सुनकर आपने ग़ुलामों को तो माफ़ कर दिया और ख़ातिम को बुलाकर कहा, चाहिए तो ये है कि चोरी के जुर्म में तुम्हारा हाथ कटवा दूँ, क्योंकि इस जुर्म के मुर्तकिब तुम्हारे ग़ुलाम नहीं तुम हो, जिसने इन्हें इस हालत तक पहुँचा दिया कि वो चोरी करने पर मजबूर हो गए। लेकिन मैं तुमसे नरमी बरतता हूँ। इस दफ़ा तो इतनी सज़ा ही काफ़ी समझता हूँ कि तुम ऊँट की कीमत इसके मालिक को अदा कर दो। अगर आइंदा तुम्हारे ग़ुलामों की यही हालत हो गई तो फिर तुम्हारे लिए किसी सख्त सज़ा का सोचा जाएगा। हमें अपनी तारीख़ मालूम ही नहीं है, जो हमारे आने वाली नस्लों के निसाब में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। मिसाली हुकूमत क्या होती है? मशहूर माहिर सियासत मिस्टर मेंकन A.J. मेंकन ने अपनी किताब ट्रेटिस राइट और रॉन्ग में अहद कदीम से लेकर असर हाजिर तक के तमाम निज़ाम हाय हुकूमत का जायज़ा लेने के बाद लिखा है, मिसाली हुकूमत अफराद मुमलिकत की ज़रूरियात पूरी करने का ज़रिया होती है। वह मज़ीद अपनी किताब में लिखता है कि बड़ी नाकामियों में एक नाकामी इंसान की ये है कि वो आज तक ऐसा निज़ाम वज़ा ही नहीं कर सका जिसे अच्छी हुकूमत कहा जा सके। मिसाली हुकूमत में अफराद माशरा अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए पुरसकून होते हैं। ऐसा माशरा तारीख़ इंसानी दौर फ़ारूकी में देख चुकी है।